भारत देश का किसान अन्नदाता कहलाया जाता है, लेकिन अन्नदाता के सामने भी कई समस्याएं सामने आ खड़ी हुई हैं। इस देश का जो बागवान है या किसान है, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसी बात को लेकर पंजाब केसरी की टीम आज पहुंची है एक गांव में, सहारनपुर के एक गांव में, जहां पर तमाम कई बागवान रहते हैं और जो कि देश में पुरस्कृत भी हो चुके हैं। उनसे जानेंगे इस बार कोरोना जैसी महामारी को लेकर उनके सामने क्या समस्याएं खड़ी हुई हैं और क्या क्या उन समस्याओं को उनका सामना करना पड़ रहा है। आइए मिलेंगे कुछ बागवानों से। आपका नाम? मेरा नाम परशुराम स्वामी है जी। परशुराम जी, इस बार आम की फसल की अगर हम बात करें, क्या समस्याएं आप लोगों के सामने कोरोना बीमारी को लेकर आ रही है? समस्या तो कोरोना बीमारी से शुरुआत से ही है जी। अभी फ़िलहाल दवाइयों की समस्या चल रही, बाग में स्प्रे चल रहा, बीमारी आ रही, ऊपर आ रहा जी बहुत। अगर अभी स्प्रे नहीं करेंगे तो जैसे ही आम का साइज़ बड़ा होगा तो इसका मल बारिश के साथ में आम पे गिरेगा और सारा आम ख़राब हो जाएगा जी, काला हो जाएगा। उसकी दवाई अच्छी नहीं मिल पा रही। लेबर लेबर को लेकर भी समस्या हो? लेबर को लेके समस्या ये है जी, लेबर मिल ही नहीं पा रही, लोग आ नहीं रहे। अगर बाग में आगे हम मजदूर करने के लिए जाते हैं तो मिल नहीं रहा कोई भी। बिल्कुल, देखिए किसानों की चिंता तो लाजमी है और बागवानों के सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। पूछेंगे कि आखिरकार क्या इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आपका नाम? बलराम जी। बलराम जी, जो इस बार कोरोना वैश्विक महामारी जो पैदा हुई है, ये बागवानों को क्या समस्या आ रही है मुख्यतः? समस्या तो ये है भाई साहब, अभी लेबर नहीं मिल रही। उसके बाद में जब फल तैयार होगा, मंडियों में पहले ही हाथ खड़े कर दिया आड़तियों ने कि भाई अपना इंतजाम कर लो, अभी से बेचेंगे कहाँ, लेकर कहाँ जाएंगे। तो समस्या ही है जी सारी। बिल्कुल, और कहीं न कहीं जो निर्यात होता था हम उसको लेके भी समस्या है। निर्यात भी नहीं होने का जी, पहले तो जान बचानी, जान है तो जान है, कैसे निर्यात होगा। ये एक बड़ी बात जो बागवानों के सामने आ रही है, बड़ी समस्या के सामने आ रही है। कुछ और बागवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आखिरकार क्या समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई है। आपका नाम? मेरा नाम रामवीर सिंह, गांव काशीपुर, जनपद सहारनपुर से। अम्बी जी, क्या समस्याएं इस बार खड़ी हो गई हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि आप बागवानी करते हैं और काफ़ी पुराने बागवान हैं और आपको पुरस्कृत भी किया जा चुका है सरकार द्वारा कई बार। इस बार क्या समस्या खड़ी इस हुई? बार हमारे सामने विशेष समस्या आएगी। एक तो लेबर हमारे बिल्कुल नहीं मिल रहा कोरोना की वजह से, ताकि हमें निराई गुड़ाई करनी और हमें केयर करना, पक्षियों से अपने आम को बचाना है और स्प्रे भी हमें करना है। लेबर नहीं हमें किसी कीमत पे मिल रही। इसके साथ साथ आगे हम हमारा आम यदि हम तैयार कर भी लें तो उसको कहाँ बेचेंगे? बाहर के जो व्यापारी हैं वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लोकल हम अगर दें तो दो दो एक कुंटल लोकल में खपेगा। हमें इतना आम हमारा तैयार होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो जो खरीदार हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे बम्बई के हों, चाहे विदेशी हों, सब खरीदारों ने हाथ खड़े कर लिए कि हम बिल्कुल नहीं खरीदने किसी कीमत पे। हमें ये दिखाई दे रहा कि हमारा आम का अंधकार में समय है। ऐसा ना हो कि हम ऐसे खाली रह जाएं कि हमारा भविष्य आम का अंधकार में हो जाए और हम जो हैं हाथ मलते रह जाएं। बिल्कुल, देखिए सुना आपने तमाम बागवानों की जो समस्याएं हैं उनके सामने खड़ी हुई हैं, किस तरह से वो इस बार अपने बाग में काम करेंगे, ना उनको चौकीदार मिल पा रहे हैं, ना लेबर मिल पा रही है और आम का मिठास कहीं ये कम ना हो जाए। सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, सहारनपुर से दशहरी जो आम है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, अल्फांसो है, तमाम प्रजाति के राम केला है, ये जो आम हैं जिनको अक्सर सहारनपुर के नाम से ही जाना जाता है और देश ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध ये आम है। इसको लेकर भी देखिए तमाम बागवान इस बार चिंतित हैं कि आखिर वो अपना ये आम इस बार कहाँ ले जाएंगे और किस तरह से इसको रखेंगे। बागवान एक हमारे साथ और मौजूद हैं। आपका नाम? आचार्य अरुण। अरुण जी, बागवान आप हैं, पुराने बागवान हैं, कोरोना जैसी बीमारी सामने आ खड़ी हुई है, तो बागवानों को क्या दिक्कत आ रही है इस बार? हम लोग लंबे समय से जो इस पर अपना कार्य कर रहे हैं, आम के ऊपर, आम को पूरी तरह वैदिक रीति से बनाने का, वो इस बार हम लोगों का धुलित होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें हमें भारी मात्रा में इस समय हमारे सहायक जो होते हैं, जिसे हम मजदूर कहें या अपने मित्र, सहायक मित्र कहें, वो लोग हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मंडी से हम लोग जो मटेरियल लाते हैं, चाहे लहसुन हो, मिर्च हो, वो भी हमें पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। तो हम शुरुआत ही हमारी कमज़ोर हो चुकी है कि हम उस तरह से अपने आम में वो मिठास नहीं डाल पा रहे हैं जो हम लोगों को विश्व स्तर तक ले जाती थी, जो अच्छा, हमारी मंडी की अगर हम बात करें,
मंडी के लिए बड़ी मंडियां हम लोगों के संपर्क में हो जाती थी 1 महीना पूर्व, लेकिन वो बिल्कुल संपर्क में नहीं है। हम लोग उनको फ़ोन करते हैं तो वो इस समय ये उनका कहना है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और 200 पेड़ लगभग हम लोगों के पास हैं। एक पेड़ का आम भी हमारे आसपास की मंडियां सहन नहीं कर सकती। तो ये बड़ी चिंता है मंडियों को लेकर कि मंडियां हमारा कितना साथ देंगी। और लेकिन हम लोग इसमें एक ही तरह से सकारात्मक दृष्टि रखते हैं कि मंडी हमारा साथ जरूर देंगी, क्योंकि सरकार हमारे साथ है। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम लोग सरकार को ये करबद्ध प्रार्थना करना चाहेंगे कि यदि हम लोगों के क्षेत्र में ही फूड प्रोसेसिंग का कोई ऐसा यहाँ लग जाए प्लांट कि हम लोग अपने आम का निपटारण यहीं कर पाएँ। जैसे जो आम कच्चा गिरता है उससे हम लोग यहीं अचार बना लें, और जो फिर पका हुआ बनता है उससे जूस इत्यादि बनाने का कार्य अगर सरकार इतनी मदद हम लोगों की कर दे अब या भविष्य में, तो हम लोग निश्चित रूप से अपने ऊपर ही आधारित रहेंगे। फिर हमें मंडियों का साथ शायद कम चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा जी, अगर अंतिम सवाल, कोरोना जैसी बीमारी को लेकर इस बार और क्या समस्याएं पैदा हुई हैं? ये हम लोगों का जो फसल है, चाहे आम की हो या दूसरे फल हों, ये हम लोग मंडियों के अलावा दूसरे भी इसके बिक्री के हमारे होते थे क्षेत्र, जैसे घर घर पहुंचाते थे हम लोग। और जो लोग हमारे आमों को पसंद करते हैं, दूसरे फलों को पसंद करते हैं, वो ना तो हमें संपर्क कर रहे हैं, और हम लोग इसलिए घबरा रहे हैं कि वो भी डरेंगे कि कोरोना आम के द्वारा ही ना हमारे घरों तक पहुंच जाए। तो इसलिए कोरोना एक बड़ी बाधा है आम की बिक्री में। बिल्कुल, देखिए बागवानों का साफ तौर पर यही कहना है कि कोरोना जैसी बीमारी को लेकर उनके सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि वो चिंतित हैं कि ये आम मंडियों में कैसे जाएगा, इस आम को वो सुरक्षित कैसे रखेंगे, और किस तरह से लेबर ना मिल पाने के कारण वो अपने बागों में कीटनाशक छिड़काव भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है अगर सरकार की नज़रें इनायत हों तो उनको एक रास्ता मिल सकता है, तो सरकार को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए ताकि बागवान